उत्तराखंड के हल्द्वानी से सामने आई इन तस्वीरों को देखकर इस वक्त पूरा देश सिहर उठा है। अधिकारियों की माने तो यहाँ पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इस घटना में पुलिसकर्मियों की मौत भी हो चुकी है और 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। 8 फरवरी की शाम हल्द्वानी नगर निगम की टीम इंदिरा नगर इलाके में बने एक अवैध मदरसे को गिराने पहुंची। पुलिस प्रशासन की टीम सिर्फ अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी, मगर इस दौरान उपद्रवियों ने हिंसा शुरू कर दी। इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त हैं। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उपद्रवी पास के बनभूलपुरा थाने पहुंचे और थाने को चारों ओर से घेर कर पथराव किया। पुलिस की कई गाड़ियों को उन्होंने आग के हवाले कर दिया और पेट्रोल बम की मदद से पुलिस थाने को भी आग लगा दी गई। देखते ही देखते हालात इतने खराब हो गए कि प्रशासन को शूट एट साइट का ऑर्डर, यानी उपद्रवी को देखते ही गोली मारने का आदेश देना पड़ा। हल्द्वानी के हालातों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में आ गए हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है और आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। साथ ही हल्द्वानी में लोगों से शांति बनाए रखने की भी उन्होंने अपील की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अतिक्रमण कोर्ट के आदेश पर हटाया गया था। आगजनी और पथराव करने वाले एक एक शख्स की पहचान की जा रही है और किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। हल्द्वानी में हुई इस हिंसा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देवभूमि को हिंसा की आग में झोंकने वाले ये कौन लोग थे? कुछ वीडियोस में तो महिलाएं और बच्चे भी हाथ में पत्थर लिए देखने को मिल रहे हैं। 2 दिन पहले ही समान नागरिक संहिता बिल यानी यूसीसी बिल विधानसभा में पास किया गया था। इस हिंसा को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। प्रशासन का आरोप है कि इस हिंसा की पहले से योजना बनाई गई थी और छतों पर बड़ी मात्रा में पत्थर जमा किए गए थे। कई ऐसे सीसीटीवी और मोबाइल वीडियो सामने आए हैं जिसमें उपद्रवियों को लगातार पत्थरबाजी करते देखा जा सकता है। हिंसा का शिकार हुए कई पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मचारियों ने कैमरे के सामने आकर अपनी आपबीती बताई है। उनका कहना है कि भीड़ ने उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। जब बनभूलपुरा में 3 तरफ से पत्थर आए तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। इसमें काफ़ी हमारे विभाग के लोग चोटिल हुए हैं और फिलहाल सबका इलाज STH में चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम ने 31 जनवरी को ही सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को हटाने और नहीं हटाने पर तोड़े जाने का नोटिस दे दिया था। ऐसे में विरोध का कोई मतलब नहीं था। हालांकि जो घटना हुई है उसकी डिटेल में जांच की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल पैरामिलिट्री की 4 और PAC की 2 कंपनियां शहर में तैनात कर दी गई हैं। आरोपियों के खिलाफ NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। हल्द्वानी में फिलहाल जबरदस्त पुलिस का पहरा है। प्रशासन की ओर से लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हल्द्वानी में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक तौर पर घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। हल्द्वानी के सभी बाजार, दुकानें और उद्योग बंद रहेंगे। कक्षा 1 यानी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में ही बाहर निकलने की छूट दी गई है। हल्द्वानी हिंसा के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। शुक्रवार का दिन और जुम्मे को देखते हुए पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। आगे की जानकारी और तमाम अपडेट्स के लिए जी स्विच को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।